आज हम इस वीडियो में 2018 CBSE मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम पेपर क्लास 10th का सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। नंबर 13 है हमारा, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाइड एट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम HCF निकाल लेंगे 404 का, तो ये हो जाएगा 202, ये हो जाएगा 2101 और 101 101 प्राइम नंबर होता है। इसके बाद 96 कर लेंगे, 248 जा, 224 जा, 212 जा, 6 3 देन 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये और ये और ये और ये हो गया हमारा कॉमन, तो हमारा जो है वो HCF आ गया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 4। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है यहाँ पे LCM। तो LCM के लिए क्या होता है, जो कॉमन आ जाता है उसमें से तो हम एक एक ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दो में से एक, इन दो में से एक आ गया, बाकी के बचे हुए सारे ऐसे लिखे जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 2 जा 32 32 3 जा 96 मल्टीप्लाइड बाई 101। ये हो जाएगा हमारा 101 और 96 606 और ये हो जाएगा हमारा 909, तो ये हो जाएगा 96 और 96, तो ये आ गया हमारा 9696। ठीक है, तो HCF आया 4, LCM आया 9696। वेरीफाई क्या करना है, अब वेरीफाई करने की बारी आ गई। HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM हो गया 4 इंटू 9696 इक्वल टू हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ये आ गया 404 मल्टीप्लाइड बाई 96। तो इसको कर लेंगे 4 6 जा 24, 4 9 जा 36 38, 4 6 जा 24 7, 4 9 जा 36 और 2 38 3 8 7 8 4 और इसे मल्टीप्लाई करके भी यही आएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस वेरीफाइड और यही इसका आंसर हो जाएगा। पहले HCF LCM निकाल लेंगे, बाद में इसको हम वेरीफाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, दो जीरोज दिए हुए हैं यहाँ पर दिया हुआ। अगर हम मानेंगे कि इफ 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, ये अगर दो जीरोज हैं, ठीक है, तो हम इन्हें लिख देंगे x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, x के इक्वल कर देंगे और x इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा x ट्रांसपोज होकर -2 माइनस रूट 3 और ये हो जाएगा x -2 प्लस रूट 3 ट्रांसपोज होने के बाद ये हो जाएंगे इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखें x -2 यहाँ पर भी, x -2 यहाँ पर भी। ठीक है, अगर ये इसके जीरोज हैं तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट जो है वो हमें पॉलिनोमियल देगी। तो x -2 यहाँ पर भी, x -2 यहाँ पर भी, इसे अगर a मान लें और रूट 3 को b मान लें और इसको a मान लें और फिर रूट 3 को b मान लें, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हम क्या करेंगे, x -2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। x -2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो भी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 और ab का मतलब x और यहाँ पर फिर से 2 और माइनस ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4 2 2 जा 4x और माइनस का 3, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 में से -3 माइनस होगा 1 बचेगा, माइनस का 4x और प्लस का 1। ये हमारा जो है वो आंसर यहाँ पर अभी निकल के आया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर देंगे। अब इस पॉलिनोमियल को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आपका 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 1, और इसे हमने किससे डिवाइड करना है, हमें करना है x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 से। यहाँ पे 2x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है और 2 भी चाहिए, तो यहाँ कर देंगे 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये पावर आ गई x की 4। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस कर देंगे 4 2 जा 8 x स्क्वायर, ये प्लस है, ये प्लस है,
प्लस का 2x²। यहाँ पर लाइन खींच के इनके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ आया माइनस का x³ ये क्यूब था, माइनस का x³ प्लस माइनस माइनस, प्लस में 5 में से 2 गया तो बचा 3x² प्लस का 3x और माइनस का 1। अब यहाँ पर x² है, यहाँ पर माइनस चाहिए तो पहले यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पर एक x ले लेंगे क्योंकि x की पावर 2 दी हुई है, माइनस x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 4x² और प्लस माइनस माइनस 1x जा x। फिर से साइन चेंज करेंगे, कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, माइनस का x² यहाँ आ जाएगा, प्लस 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 ये आ जाएगा 4x और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर माइनस चाहिए तो माइनस ले लेंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे 1, तो ये माइनस का x² माइनस माइनस प्लस का 4x और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 1 और सभी के साइन चेंज कर देंगे तो ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। हमारा ऊपर क्या आंसर आ गया, क्वोशंट में 2x² माइनस x माइनस 1। अब हमें मल्टीप्लाई करके तो चाहिए 2 और माइनस करके चाहिए 1, ठीक है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के हिसाब से करेंगे ऐसे 2x² माइनस माइनस 2x और प्लस का x और माइनस 1, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1 आ गया और यहाँ पे माइनस x आ गया, माइनस 1x आ गया और 2 1 जा 2 आ गया। इसमें से 2x बाहर ले लेंगे तो ये x माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस 1 बाहर ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। एक आया 2x प्लस 1 और एक आया x माइनस 1, ये दो फैक्टर हमारे यहाँ पर निकल कर आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम इनको क्या करेंगे, इनको रख देंगे 0 के इक्वल, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2। एक तो x की वैल्यू ये निकल कर आ गई, दूसरा हमारा है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू +1, तो 1/2 और 1 ये इसके -1/2 और 1 इसके ये दो आंसर निकल कर आ गए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। 15 है, इफ a कोऑर्डिनेट है -5 7, b के -5 -4 -5, c के -1 -6 एंड d के 4 and 5 आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो बना दिया है। ठीक है, और उसके जो है वो ABCD के जो है वो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए पॉइंट्स, वो यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन में इसका एक डायगोनल बनाएंगे। डायगोनल जो है वो इसको दो ट्रायंगल में जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो पहले हम एरिया निकालेंगे एक ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस वाले का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब आपको मालूम है कि क्या उसका जो है वो फॉर्मूला होता है, 1/2 मोड आगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 और फिर मोड 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अब हम इनकी वैल्यूज रखते चले जाएंगे तो इसका एरिया निकल आएगा, फिर इसका एरिया निकल आएगा और दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल आएगा। अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, y3 है, ये x4 है और ये y4 है। ठीक है, इसको इस तरीके से डिनोमिनेट कर, ये 1/2 आ गया, यहाँ पे मोड आ गया। x1 की वैल्यू क्या है, -5, y2 की वैल्यू क्या है, -5, y3 की वैल्यू क्या है, -6, माइनस ये वाला आ गया सब्ट्रैक्शन का और -6 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्लस x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर -4, यहाँ पर -4 है। उसके बाद y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू है -6 और माइनस y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7। ठीक है, उसके बाद प्लस x3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x3 -1 और उसके बाद y1 की वैल्यू क्या है, y1 की 7। उसके बाद माइनस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की है -5। ठीक है, ये बंद हो गया यहाँ से। इस तरीके से सबकी वैल्यूज पुटअप करके यहाँ पर फिर से जो है वो लगा दिया है। 1/2 फिर यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर -5 है, मल्टीप्लाइड बाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ तो बचेगा 1। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस का 4 और ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस और 6 और 7 13। ठीक है, फिर प्लस माइनस यहाँ पर -1 और ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस 5, 7 + 5 12 और यहाँ पर ये
1। इसके बाद फिर 1/2 -5 बन जा, -5 माइनस माइनस प्लस का 13 4 जा 52 प्लस माइनस माइनस का 12 बन जा 12। ठीक है, फिर 1/2 प्लस माइनस माइनस 52 में से 5 गया तो बचा 47, 47 में से जो है वो 12 गया तो बचा 35। ठीक है, अब ये जब हम यहाँ पर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 35 का मतलब ये हमारा आंसर आ जाएगा 35/2 यूनिट स्क्वायर। कोई यूनिट नहीं दी हुई थी तो इसलिए हमने जो है वो ना मीटर ना सेंटीमीटर तो उसे यूनिट स्क्वायर में लिख दिया। तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का आ गया। इस वाले ट्राइंगल का जो है वो एरिया आ गया यहाँ पर 35/2 यूनिट स्क्वायर। अब हम ले लेंगे ADC का। ठीक है, ADC के लिए हम जो है वो यहाँ पर कर लेंगे ये तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, ADC। अब इस वाले का देख लेते हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, वैल्यूज पुट अप कर देता हूँ सीधा। 1/2 ऐसे कर लेते हैं x1। अब ये वाले 3 पॉइंट लेंगे, ये x1 y1 है। ठीक है, और ये जो है वो x2 y2 हो जाएगा, सॉरी x2 और y2 हो जाएगा, और ये x3 y3 पहले लिया ही हुआ था। ठीक है, 1/2 में जो है वो x1 y1 x1 यहाँ पर x1 रखना है तो x1 था हमारा -5। ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमने रखना y2 यहाँ पर हो गया हमारा 5। ठीक है, y2 यहाँ पर हो गया हमारा 5, y2 -y3 हमारा है -6। ये तो इसकी वैल्यू पुटअप हो गई यहाँ पर। उसके बाद जो है वो दूसरा आ गया हमारा प्लस का x2 क्या है यहाँ पर, अब x2 यहाँ पर 4 है। ठीक है, और अंदर क्या है y3 क्या है हमारा -6 माइनस y1 क्या है अब हमारा यहाँ पर 7। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है वो हम आ गए आपके पास यहाँ पर प्लस में फिर x3 है हमारा, x3 क्या है यहाँ पर हमारा -1, ये -1 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इसके क्या आएगा यहाँ पर y1 क्या है हमारा 7। उसके बाद -y2 क्या है हमारा 5। तो ये सारी वैल्यूज पुटअप हो गई। इसके बाद जो है वो हम इसे और यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम। 1/2 यहाँ पर ये आ गया -5, ब्रैकेट के अंदर आप देखें माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, 6 + 5 11 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट में -13 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 1 और 7 - 5 2 हो जाएगा। 1/2 फिर यहाँ पर मोड लगा दिया, ये हो गया माइनस का 55 प्लस माइनस माइनस 11 5 जा 55 प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52 और प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2। ठीक है, ये हो गया 1/2। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 55 और 52 हो गया 107, माइनस का और माइनस माइनस प्लस 107 प्लस 2 109, तो ये हो गया माइनस का 109। ठीक है, जिस वक्त हम ये मोड हटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 109 इक्वल टू 109/2। तो ये आ गया यूनिट स्क्वायर इसका एरिया 109/2। दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया 109/2 और 35/2। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब इसका एडिशन जो है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ स्पेस करके, आपने कॉपी कर लिया होगा ये। तो यहाँ पर हमें ऐड करने हैं दोनों के एरिया, तो 109/2 प्लस 35/2 इक्वल टू 144/2 और 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो 72 आ जाएगा। तो 72 यूनिट स्क्वायर जो है वो हमारे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, और यही जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, a = -2 1, b = a0 4, c = 4b, d = 1 2 are the vertex of the parallelogram ABCD. Find the values of a and b, hence find the length of its sides. पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, इसके वर्टेक्स के पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर।
डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो जहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं उसको पॉइंट को हम आर ले लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लेंगे, और अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ए आर जो है वो आर सी के इक्वल है और डी आर जो है वो आर बी के इक्वल है। अब ये एक्स की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, वाई की कैसे मिलेगी, ये देखना है। तो एक्स इक्वल टू हम निकाल सकते हैं आपका x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये होता है। तो x1 प्लस x2 क्या है, x1 ये है और x2 ये है, तो a प्लस 1 अपॉन 2 पहले यहाँ ले लेंगे, a प्लस 1 अपॉन 2। ऑल्सो दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू x1 ये है और x2 ये है, तो -2 प्लस 4 अपॉन 2। अब ये दोनों जो है वो कोऑर्डिनेट एक ही उसके हैं, तो इनको इक्वल रख देंगे, x ये आ जाएंगे आपके a प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू -2 प्लस 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा a प्लस 1, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2, और a की वैल्यू आ जाएगी इधर ले जाके 2 माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, तो a तो हमें मिल गया यहाँ पे 1, अब इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 0। ठीक है, a की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से जो है वो फिर हम जो है वो b की वैल्यू निकाल, a की वैल्यू ये आ गई, तो इसी तरीके से फिर हम जो है वो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आपकी b की वैल्यू। ठीक है, तो b की वैल्यू कैसे निकल कर आएगी, वो भी ऐसी आ जाएगी हमारी। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये 0 है और ये 2 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू कर देंगे हमारा 1 प्लस b अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 ये फिर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 1 प्लस b आ जाएगा, b ये रह जाएगा, ये 1 इधर आके 2 में से माइनस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो a की वैल्यू भी 1 आ गई और b की वैल्यू भी 1 आ गई, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4 और 1। ठीक है, और इसके हो गए 1 और 0। ठीक है, अब हमें जो है वो इसकी साइड्स भी निकालनी है, तो साइड्स निकालने के लिए क्या करेंगे, a b निकालने के लिए हम ये साइड बना देंगे a और b। a के कोऑर्डिनेट थे -2 और 1 और b के कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 0। ठीक है, क्योंकि हमने a की वैल्यू निकाल ली है। इसको निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा, इसको निकालने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, ये आप नोट कर लें। हमारा ये कैसे निकलता है, ये हमारा निकल कर आएगा ab इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या है हमारा, यहाँ पर x2 है 1 माइनस x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है हमारा 1 और y2 क्या है हमारा 0, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर। ए बी हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये हो जाएगा √10 जो है वो ए बी की लेंथ निकल कर आई। इसकी लेंथ क्या निकल कर आई, √10। अगर ए बी √10 निकल कर आई है तो डी सी भी √10 होगी। डी सी इज इक्वल टू ऑल्सो √10 बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए ये √10 है तो ये भी √10 निकल कर आ गई। अब हम कौन सी निकालेंगे, अब हम निकालेंगे दूसरी साइड। दूसरी साइड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम निकालते हैं एडी। ठीक है, तो एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर इसके जो है वो कोऑर्डिनेट्स ये ए और डी के ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये फिर ऐसे ही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया AD इक्वल टू आपका x2 है यहाँ पर, x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पर, y2 जो है वो यहाँ पर 2 है और माइनस यहाँ पर है ये y1 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AD हो गया हमारा √1 माइनस माइनस प्लस 2 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1 1 का होल स्क्वायर। AD हो गया हमारा √9 प्लस 1, तो AD हो गया हमारा √10। अब जब AD √10 निकल कर आ गया तो फिर BC भी जो है वो √10 ही होगा। तो ये हो गया BC इज इक्वल टू √10 बिकॉज अपोजिट साइड्स
ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से चारों साइडें निकल कर आ गई, √10 और हमने जो है वो इसमें ए और बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। नया प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल टाइम, आधा घंटा लेट उड़ा एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, उसको फिर टाइम से पहुंचना था। इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ानी पड़ गई फ्रॉम द यूजुअल स्पीड, जो उसने यूजुअल स्पीड पे जाना था। तो फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर इसकी यूजुअल स्पीड ले ली। ठीक है, अब आ गया हमारा पास टाइम, तो टाइम में हम यहाँ ले लेंगे t1, अगर वो यूजुअल स्पीड पे चलता तो ये हो जाएगा हमारा 1500 अपॉन x। कितना टाइम लेता, यूजुअल स्पीड अगर x होती उसकी और 1500 किलोमीटर उसने चलना होता तो t1 इक्वल टू 1500 अपॉन x। क्यों, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको मालूम है फॉर्मूला है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर उसे बढ़ानी पड़ गई 100, तो t2 क्या हुआ यहाँ पर कि अब टाइम क्या हुआ, इसको बढ़ानी पड़ गई, तो ये हो गया x प्लस 100। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो दो चीज़ें आ गई, t1 और t2। अब यहाँ पर आप बताएं कि t2 माइनस t1 का जो है वो डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 30 मिनट्स। क्यों, क्योंकि आधा घंटा ये लेट उड़ा था, तो 30 मिनट्स हो गया 1/2 आवर। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यूज पुटअप कर देनी है अब। ठीक है, t2 की वैल्यू है 1500 अपॉन x, t1 x प्लस 100 सॉरी, t2 की वैल्यू, और माइनस t1 की वैल्यू है 1500 अपॉन x और इक्वल टू है 1/2। इस इक्वेशन के अंदर मैंने इनकी वैल्यूज पुटअप कर दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 100 और ये हो जाएगा x, तो ये आ जाएगा ऊपर x से मल्टीप्लाई होकर 1500x माइनस ये x गया, तो ये आ जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2। ये आ गया हमारा आपका 1500x, उसके बाद माइनस 1500x और माइनस प्लस माइनस 1500 के आगे 100 वाले 2 जीरो और लगा देंगे। ये अपॉन हो गया, x से मल्टीप्लाई करा x को आ गया x स्क्वायर, प्लस x से मल्टीप्लाई करा 100 को आ गया 100x और इक्वल टू हो गया 1/2। ठीक है, अब ये माइनस का 1500x प्लस के 1500x से कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास यहाँ पर ऊपर 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल टू 1/2। अब करने हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से इसे करेंगे 1.5 लाख को, तो ये आ जाएगा 3 लाख, 3 के आगे 5 जीरो और इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगी अब हमारी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 100x और ये माइनस चला जाएगा उधर, तो माइनस 3 लाख। ये हमारी इक्वेशन बनकर आ गई। अब इसको जो है वो मिडिल टर्म से हम स्प्लिट करेंगे, हमें जो है वो प्लस माइनस करके जो है वो 100 चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 3 लाख। तो उसके लिए हम कैसे फैक्टर करेंगे, अब हम यहाँ आ जाते हैं। ये अब इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस का 600x माइनस का 500x और माइनस का 3 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 600 में से 500 गया तो बचा 100x और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 600 को 500 से करेंगे तो 3 लाख आएगा, 3 लाख। ठीक है, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं कॉमन x इसमें से, तो ये आ जाएगा x प्लस 600। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस का 500 बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा अंदर x और माइनस माइनस प्लस 500 से 3 लाख को डिवाइड करेंगे तो 600 आ जाएगा। एक हमारा हो गया x प्लस 600। ठीक है, एक हमारा हो गया x माइनस 600। ये दो फैक्टर हमारे निकल कर आ गए। यहाँ पर जब ये दो निकल कर आ गए तो ये हो जाएंगे 0 के इक्वल, x प्लस 600 इक्वल टू 0 और x माइनस 500 इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 600 इक्वल टू 0 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 600 आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर जब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस का 500 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस में तो हम लेंगे नहीं क्योंकि माइनस में स्पीड होती नहीं है, और प्लस में स्पीड होती है, तो हम ले लेंगे 500 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया है कि यूजुअल स्पीड जो थी वो उसकी 500 रुपये, और 500 रुपये कह रहा हूँ सॉरी, 500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 500 किलोमीटर पर आवर थी, और ये इसका आंसर है। नंबर 17 है हमारा, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द वन ऑफ द डायगोनल। तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की वन साइड पर अगर कोई ट्राइंगल है तो उसका एरिया जो है वो हमें जो है वो प्रूव करना है कि हाफ है इस ट्राइंगल के, जो ट्राइंगल उस स्क्वायर के डायगोनल पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ACQ जो है वो डायगोनल पे बना हुआ है, और BCP जो है वो साइड पे बना हुआ है स्क्वायर की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर की साइडें इक्वल होती हैं, तो ये साइड A ले लेते हैं। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर भी A, ये A भी A हो गई, ये BC A हो गई, ये भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो है वो ये यहाँ पर ही हो गया। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ये स्क्वायर के अंदर जो ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर एंगल B पर ये राइट एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ठीक है, A और A, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। उसके बाद AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट लगा देंगे, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा, तो AC की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 और A, अंडर रूट टू आ जाएगा, और A स्क्वायर का A आ जाएगा, ये AC की वैल्यू हो गई। AC यहाँ पर ये निकल आया √2 और साथ में AC है ना। अब ये AC क्या है, ये इस ट्राइंगल की जो है वो साइड है, AQC की, है ना, और BC जो है वो इस ट्राइंगल की साइड है, और ये दोनों ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वी नो डैट इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स अगर दो होते हैं तो वो सिमिलर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ट्राइंगल AQC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCP। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ AQC अपॉन एरिया ऑफ BCP, यानी इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। वो एक थ्योरम होता है हमारा, वो हो जाएगा हमारा BC अपॉन AC का स्क्वायर और का स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल हो गया। तो ये हमारा थ्योरम हो गया, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर AQC अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर BCP इक्वल टू, BC क्या है हमारी A का स्क्वायर अपॉन ये √2A का स्क्वायर आया, √2A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एरिया ऑफ AQC अपॉन एरिया ऑफ BCP इक्वल टू A का स्क्वायर, A स्क्वायर हो गया अपॉन रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2A स्क्वायर, ये कट गया A स्क्वायर से ये आ गया 1/2, ठीक है। तो ये जो है वो आ गया कि यहाँ पर एरिया ऑफ आपका जो है वो इस तरीके से आ गया। अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, ये ठीक है, यहाँ पर हमारा ये आया एरिया ACQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इक्वल टू, अब ये 1/2 आ गया, ठीक है। जब ये 1/2 आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस तरफ पहुंच जाएगा 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ACQ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ BPC, ठीक है। तो ये हो गया कि ACQ के इक्वल है, 1/2 है एरिया जो है उसके BPC के, है ना। तो यहाँ पर हमें ये प्रूव करना था कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्वल साइड से, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रूव हो जाता है। 19 है हमारा, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम दो ट्राइंगल बना लेंगे, बनाए ABC और PQR, ठीक है।
ये दो ट्राइंगल जो है वो बना लिए हैं, दोनों का जो है वो एरिया सिमिलर है और हमें प्रूव करना है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है वो आपको ये मालूम होगा, आप सबने ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जिन दो ट्राइंगल्स का एरिया सिमिलर होता है उनके एरिया का रेशियो जो है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल टू साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, तो ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा थ्योरम है। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है, अगर इनका एरिया इक्वल है और ये सिमिलर भी हैं, तो अगर ये एरिया ए बी सी का इस एरिया पी के ट्राइंगल पी क्यू आर के एरिया के इक्वल है, क्योंकि इनका एरिया जो है वो इक्वल दिया हुआ है और ये सिमिलर भी हैं, ठीक है, तो ए बी सी भी जो है वो पी क्यू आर के बराबर होगा। आपस में अगर हम इन्हें कैंसिल कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, जब इनका आंसर 1 आ जाएगा और ये साइड के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है इनका एरिया, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, हम सिर्फ इसको ले लेते हैं अभी, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। जब इसको हम इधर लेकर आएंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हमें जो है वो दे देगा ए बी इक्वल टू पी क्यू। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फिर, ए बी इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो अगर हम बी सी अपॉन क्यू आर को ले लें, 1 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और क्यू आर को इधर ले आए तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें देगा बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, उसके बाद अगर ए सी अपॉन पी आर को ले आए 1 के इक्वल, तो 1 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। यहाँ पर इसे ले आएंगे तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, जो हमें देगा ए सी इक्वल टू पी आर। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू पी क्यू यानी कि ये इसके इक्वल, बी सी इक्वल टू क्यू आर यानी कि ये इसके इक्वल, और ए सी इज इक्वल टू पी आर यानी कि ये इसके इक्वल। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तीनों साइडें जो है वो हमने इनकी इक्वल प्रूव कर दी हैं दोनों ट्राइंगल की, इसलिए जो है वो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं ट्रिपल एस के क्राइटेरिया से। तो जो एरिया सिमिलर था, एरिया जो है वो उसका एरिया इक्वल था और दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर थे, ठीक है ना, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको डिवाइड करके यहाँ पर 1 आना था, क्योंकि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर सबसे पहले हमने सर्किल ड्रॉ करा सेंटर ओ से, 2 टेंजेंट ड्रॉ करी है पी आर और पी क्यू। ठीक है, और इन दोनों को इक्वल हमने इसमें प्रूव करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो गिवन में लिख देंगे, गिवन में सर्किल दिया हुआ है सेंटर ओ से, ठीक है, और टेंजेंट्स दी हुई हैं, बनाई हैं पी आर और पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हमें प्रूव करना है पी आर इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर एंड ओ पी। सेंटर से जो है वो ओ क्यू को ज्वाइन करेंगे, ओ आर को करेंगे और ओ पी को करेंगे। ठीक है, अब रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, इसलिए ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के बन जाएंगे, यानी कि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी आर एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू
पी क्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं इन दो ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ आर और पी ओ क्यू ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेडियस, है ना, ये रेडियस है, रेडियाई हैं दोनों, तो इसलिए जो है वो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। उसके बाद जो है वो एंगल ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी, बोथ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो है वो रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे, इसलिए ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। और उसके बाद OP इक्वल टू OP, है ना, ये कॉमन हो गई, ठीक है। तो हमारा जो है वो ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ बाई RHS क्राइटेरिया सही है, कॉन्ग्रुएंट होगा, देयरफॉर वी कैन से दैट PR इक्वल टू PQ बाई CP और ये हो गया हेंस प्रूफ। तो इसी तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3 इवेल्युएट 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। 4 tan थीटा, तो यहाँ पे दिया हुआ हमें 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो tan थीटा क्या हो गया यहाँ पर हमारा 3/4, tan थीटा की जो है वो वैल्यू 3/4 आ गई। यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसमें Q जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का हो गया हमारा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि हमारा यहाँ पर tan थीटा जो है वो हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है RQ अपॉन PQ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी वैल्यू आई है हमारी आपकी यहाँ पर RQ अपॉन PQ, ठीक है। अब ये RQ अपॉन PQ आई है, ठीक है। तो ये हो जाएगी RQ 3x और ये हो जाएगी PQ 4x, ठीक है। ये RX और 4x जो है वो 3x और 4x इसकी वैल्यू हो गई। जब हमें ये परपेंडिकुलर और बेस मिल गया तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम हम इसको निकाल लेंगे क्या, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ हो गया 4x का स्क्वायर प्लस RQ हो गया 3x का होल स्क्वायर, PR का स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। PR हो गया हमारा, इस पर रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा 5x। तो हमारी ये PR की वैल्यू इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से 5x निकल कर आ गई। तो 3x 4x और 5x ही हमारी तीनों वैल्यूज हो गई। अब वो वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पर पुटअप करनी है, ठीक है। तो हमारा साइन क्या होता है यहाँ पर, साइन थीटा हो गया हमारा RQ अपॉन PR, RQ है 3x अपॉन PR है 5x, x से x कैंसिल हो गया तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। उसके बाद हमारा कॉस क्या है PQ अपॉन QR, तो ये हो गया हमारा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पर PQ क्या है हमारा यहाँ पर 4x अपॉन PR है हमारा 5x, ये x से x कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 4/5। तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज आ गई हैं, वो अब हमें यहाँ पर पुटअप करनी है। तो पुटअप करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस तरफ कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ से कर देता हूँ मैं। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा है 3/5 माइनस कॉस थीटा है 4/5 और प्लस 1/4 इंटू साइन थीटा है हमारा 3/5 प्लस
कॉस थीटा है 4/5 और माइनस का 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1/1 कर देंगे इसे, और यहाँ पर जो है वो ये हो जाएगा 12/5 प्लस का 4/5 और माइनस का 1/1 कर देंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने के लिए 5 एलसीएम आ गया, यहाँ पर इसका 5 एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 12 माइनस 4 प्लस 5, और ये आ गया इसके अपॉन, इसका भी जो है वो 5 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये आ गया 12 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे 12 और 5 17, दोनों प्लस के हैं, 17 माइनस 4 यहाँ आ जाएगा 13/5, ये आ जाएगा 12 प्लस 4 16 और 5 21, ये आ जाएगा 21/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आंसर विल बी 13/21, ठीक है। यहाँ पर 12 4 16, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, ये माइनस का 5 था, ये माइनस का 5 है, तो 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 5 11 आएगा, ये बाई मिस्टेक लग गया। यहाँ पर जो है वो 12 प्लस 4 16, 16 माइनस 5 11/5, 12 और 5 17, 17 माइनस 4 13/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 13/11, 13/11 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है वो हमने ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो पूरा कर लिया। हमारा इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, tan 2a इक्वल टू cot a minus 18, जहाँ पर जो है वो 2a जो है वो एक एक्यूट एंगल है, तो हमें यहाँ पर ये मालूम है कि cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल टू tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, नहीं समझे आप, यहाँ हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, इसे हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब आप ये देखेंगे दोनों तरफ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम है, और बीच में इक्वल टू का जो है वो साइन लगा हुआ है। अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और दोनों जो तरफ जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो इसका मतलब इनके एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे कि हम इधर ये माइनस 2a को इधर ले जाएंगे और उधर 18 को इधर ले आएंगे, तो 90 प्लस 18 हो जाएगा इधर आके, और ये a इधर रहेगा, ये माइनस 2a उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2a, तो ये हो गया 108 इक्वल टू 3a, और a की वैल्यू निकालनी है तो इसको कर देंगे 108/3, ये हो गया 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू निकल कर आ गई 36। तो यही हमारा इसका आंसर है, यही हमने निकालना था। हमारा फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर आर्क ड्रॉन विद सेंटर a b c and d intersect in pairs at midpoint p q r s of side ab bc cd and da of square abcd of side 12 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर जो है वो ये क्वाड्रेंट्स हो गए 4 सर्किल के, ठीक है ना। तो अगर जो है वो हम कहें तो ये होता है जी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू पाई r स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और अगर 4 है 1 2 3 4 तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आती है बात कि अगर ये ए बी की साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है 12, और पी इसका मिड पॉइंट है जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब इस क्वाड्रेंट का अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये रेडियस है इस क्वाड्रेंट की, अगर ये रेडियस है तो इसकी भी 6 है, इसकी भी 6 है, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, ठीक है। तो 6 ले लेंगे यहाँ पर, और पाई को रखना है 3.14, तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 36, ठीक है। अब 36 जो आ जाएगा इसका, तो यहाँ पर जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 3.1436, ये आ जाएगा 24 2 8 18, और ये आ जाएगा आपका 12 4 और 9, तो ये आ जाएगा 4 10 13
और 1 ठीक है। तो ये आ गया 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर इन चारों का एरिया। अब निकालना है हमें शेडेड पोर्शन का एरिया, तो स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि साइड इंटू साइड का इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 144 में से 113.04 हमें माइनस करना है, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 3 में से 3 0, 4 में से 1 गया 3 और 0, तो हमारा आया 30.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, हाउ मच कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप। तो यहाँ पर हमें एक फिगर बना ली है कोन के बिहाफ पर। ये यहाँ पर इसका जो है वो बेस डायमीटर 24 था, तो इसकी रेडियस 12 हो गई, हाइट इसकी 3.5 है, और ये स्लैंटिंग हाइट हमें पहले इसकी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डायमीटर जो है वो 24 मीटर था, तो रेडियस जो है वो 12 मीटर हो गई, और हाइट हमारे पास 3.5 हो गई। आर की वैल्यू 12 है और एच की वैल्यू 3.5 है। तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट आपको मालूम है ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इक्वल टू 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर, एल इक्वल टू ये हो गया आपका 12.25 प्लस 144, एल इक्वल टू ये हो गया 156.25, और एल निकल कर आ गया 12.5 मीटर। तो इसकी ये हाइट निकल कर आ गई यहाँ पे 12.5 मीटर हमें। अब सबसे पहले ये देखना है कि हमें निकालना क्या था, निकालना था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा आपका 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर है हमारा 12 इंटू 12 इंटू 3.5। यहाँ से डेसिमल हटा के यहाँ 10 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 3 1 जा और 3 4 जा, यहाँ पर 2 2 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, और ये 7 से 7 काट देंगे। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर आ जाएगा हमारा 22 इंटू 2 इंटू 12, और ये हो जाएगा हमारा 528 मीटर क्यूब। तो ये पहला आंसर निकल कर आ गया जिसमें हमें वॉल्यूम निकालनी थी। उसके बाद दूसरा आंसर जो हमें निकालना है वो कैनवास का निकालना है, वो निकलेगा CSA से। कर्व सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल, ये हो गया 22 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारी 12, और इंटू एल निकाला था हमने 12.5। डेसिमल हटा के 10 कर देंगे, ये 525 हो गया, ये 5 2 जा हो गया, 2 1 जा हो गया, 2 6 जा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 25 और अपॉन 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 330, ये आ जाएगा हमारा 3300/7, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7471.43 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 471.43 मीटर स्क्वायर तो इसका कैनवस आ गया, जो हमें ये क्लॉथ निकालना था मीटर स्क्वायर में, और मीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम आ गई 528, और यही दो इसके आंसर निकलने थे। ये क्वेश्चन हमारा 21 है हमारा। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के बीच में से निकाल दिए गए ये दो एंड हेमिस्फीयर के, एज शोन इन फिगर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो इसकी बेस 3.5 है। फाइंड द TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेंगे कि अगर जो है इस सिलेंडर की जो है ये बेस रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस हेमिस्फीयर की भी, जो ये हेमिस्फीयर बन रहा है उसकी भी जो है वो रेडियस 3.5 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज हो गई कि ये इक्वल हो गई है ना, और ये हो गई R,
इसको हमने R ले लिया, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर हम सिलेंडर को ऐसे देख रहे हैं तो हमें जो है वो कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, ऐसे निकलेगा एरिया। नीचे से अगर हम इसको देखेंगे हेमिस्फीयर को और इसको देखेंगे तो ये जो है वो कर्व दिखाई देगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है ऑफ आर्टिकल, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इनका आर्टिकल का पूरा एरिया निकल कर आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2 हेमिस्फीयर है, 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2πr², यानी कि जो है वो CSA होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², और ये हो गया आपका 2 दिए हुए हैं तो 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, हमारे पास रेडियस जो है वो 3.5 है और हमारे पास जो है वो हाइट जो है वो 10 है, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 × 22/7 × 3.5 × 10 प्लस 2 × 2 × 22/7 × 3.5 × 3.5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर डेसिमल हटा के यहाँ नीचे 10 कर दें, यहाँ डेसिमल हटा के यहाँ नीचे 10 कर दें, यहाँ डेसिमल हटा के यहाँ नीचे 10 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा कि 7 1 जा 7 और 7 5 जा, ये कट गया, 10 1 जा और 10 1 जा, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बचा 22 2 जा 44 और 44 5 जा 220, ठीक है, और अपॉन में 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा क्या कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है हमारा 7 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। उसके बाद 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है, उसके बाद 2 1 जा और 2 5 जा और 5 1 जा और 5 7 जा, हमारे पास ऊपर बन रहा है 22 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये हमारा हो जाएगा 154, ठीक है। 7 × 22, बाकी सब कट गया 154, और नीचे जो है वो सब कुछ कट गया तो कुछ नहीं आएगा। तो 220 प्लस 154 हमारा हो जाएगा आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, और यही आपका आंसर है। मैंने हमारा द टेबल शोज द सैलरीज ऑफ 280 पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, उसमें 280 पर्सन्स की जो है वो सैलरी शो करी हुई है, ठीक है। तो सैलरी इन 1000 है, यहाँ पर क्लास इंटरवल बने हुए हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 45 से 50 तक, ठीक है। तो उसकी जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ डेटा, यहाँ पर मीडियन सैलरी निकालनी है, मीडियन क्लास क्या है सैलरी की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना ली है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर मैंने यहाँ क्लास इंटरवल नोट कर लिए हैं और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो नोट कर लिया है, और उसके बाद CF निकाल लिया है इनका। CF हम कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा, 49 जो पहली टर्म होती है वो फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट टर्म को सेकंड में ऐड करके लिखते हैं, जो आता है उसको थर्ड में ऐड करके लिखते हैं, जो आता है उसको फोर्थ में ऐड करके लिखते हैं, करते करते हमारी लास्ट टर्म जो आती है वहां तक हम इसको ऐड करते हैं। अब ये 280 जो आया वो हमारी n की वैल्यू हो गई, क्योंकि n = 280, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें करना है कि n/2 हो गया हमारा 280/2, यानी कि ये आ गया 140, ठीक है। n/2 इसलिए करा है क्योंकि इसको करे बिना जो है वो हमें मीडियम क्लास सैलरी का नहीं मिलेगा। तो अब 140 से जो है वो हमने देखना छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें CF में जाकर तो 140 से छोटा 49 है, ठीक है, लेकिन 182 जो है वो 140 से बड़ा है, ठीक है। तो CF की वैल्यू तो हमारी फॉर्मूले में लगेगी ये, और F की वैल्यू हमारी फॉर्मूले में लगेगी ये, और क्लास इंटरवल निकल कर आ गया हमारा ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये L क्या है, L है लोअर लिमिट जो क्लास इंटरवल की होती है, वो L की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये बीच में इसके 15 - 10 इसकी H की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये F1 वाला हमारा आ गया, F हमारा ये आ गया आपका 133, और ये CF की वैल्यू आ गई हमारी 49। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से सारी वैल्यूज जो है वो हमारी निकल कर आ गई। अब यहाँ पर हमें जो है वो फॉर्मूला पता है, मीडियन = L + n/2 - CF मल्टीप्लाइड बाई H/F, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुटअप करनी है और मीडियन क्लास निकाल देनी है, मीडियन सैलरी ऑफ डेटा। तो इसमें पुटअप करता हूँ मैं वैल्यू, तो आपको अभी दिखाता हूँ। ये हो गया आपका, हमारे पास यहाँ पर L की वैल्यू 10 है,
फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 निकला हमारा 140 माइनस CF हमारा है 49 मल्टीप्लाइड बाई H हमारा है 5 और अपॉन ये आ गया हमारा 133। ठीक है, फिर यहाँ पे m कर लिया 10 प्लस यहाँ पर माइनस करके आता है 91 अपॉन 133 मल्टीप्लाइड बाई 5। उसके बाद m हो गया, ये हो गया 10 प्लस 91 इंटू 5 आ जाएगा हमारा 455 अपॉन 133। उसके बाद m इक्वल टू 10 प्लस 455 को 133 से डिवाइड करेंगे तो 3.42 आ जाएगा। तो हमारा जो m निकल कर आएगा वो 13.42 निकल कर आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 21 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।